बरेली के शीशगढ़ और शाही इलाके में अधेड़ उम्र की महिलाओं की हत्या ने बरेली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। एक साल में 9 महिलाएं एक ही तरीके से मारी गई। मरने वालों की उम्र करीब करीब एक जैसी थी, मारने का तरीका भी एक जैसा, लेकिन सबूत कुछ नहीं। लाश के पास से न पुलिस को लूटपाट के सुराग मिले, न ही किसी ज्यादती दुश्मनी के निशान। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा कौन है और इस तरह क्यों हत्याएं कर रहा है। एक केस की कड़ी दूसरे केस से जुड़ ही नहीं पा रही थी। देखते ही देखते 9 मर्डर हो गए और 1 साल गुजर गया। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज था इस घटना को अंजाम देने वाले को गिरफ्तार करना, क्योंकि ये सीधे सीधे पुलिस को चैलेंज था। फिर इस मामले में एंट्री होती है एसएसपी अनुराग आर्या की। एसएसपी साहब ने इस मामले में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद ली और कुल 22 टीमों का गठन किया। इस टीम को अलग अलग कामों में लगाया गया। एक टीम डिजिटल और टेलीकॉम ट्रेसिंग में लग गई और घटनास्थल के समय वहां कितने सेलफोन डिटेक्ट किए गए उसकी जानकारियां निकालने लगी। लेकिन मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पुलिस ने करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों के हजारों घंटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। 25 किलोमीटर का इलाका सर्विलांस कैमरे की कैद में आ गया। 600 नए सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगा दिए गए जहां से लोगों को गुजरना होता है। इतना ही नहीं, सादी वर्दी में कई पुलिस के अंडरकवर अफसरों को इलाके के अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया और लोगों से जानकारी देने की अपील की गई और दांव काम कर गया। पुलिस की माने तो एक लीड की जानकारी पर पुलिस ने 3 स्केच बनवाए और उस पूरे इलाके में उसे सर्कुलेट कर दिया, जिसके बाद मुखबिरों को इस शख्स के बारे में लीड मिली। पुलिस ने जब इसको ट्रेस करना शुरू किया तो इसकी हरकतें पुलिस को संदिग्ध लगी और पुलिस ने जब इसको उठा लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो इसने सच कबूल कर लिया और 6 हत्याओं की क्राइम सीन पर पुलिस को लेकर गया और अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। पुलिस ने इसके पास से हंसिया, ब्लाउज के टुकड़े, बिंदी, लिपस्टिक सहित आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मोडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस और कई एंगल से जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि कुछ हत्याओं में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके लेवल से भी जांच फिर से शुरू की जाएगी। को गिरफ्तार किया है, किस तरह से घटनाओं को अंजाम देता था, कितनी घटनाएं इसने की? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया,
ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।